हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज हम पढ़ते हैं क्लास 7th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में पाठ 12 जिसका नाम है सल्तनत कालीन प्रशासन एवं जनजीवन। ठीक है, तो 320 वर्षों के सल्तनत काल में मुस्लिम शासकों ने अपनी परंपरा और आवश्यकता अनुसार प्रशासन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। इसी प्रकार भारतीय समाज और संस्कृति, भाषा, साहित्य, वास्तुकला व धर्म आदि में भी मुस्लिमों के सतत संपर्क से अनेक परिवर्तन सामने आए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सल्तनत काल के प्रशासन एवं जनजीवन में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास प्रशासनिक व्यवस्था। सुल्तान की शक्ति सर्वोच्च होती है, उसे ईश्वर की प्रतिनिधि माना जाता है। सुल्तान मतलब क्या? वहाँ का जो राजा होता है, वहाँ की शक्ति, उसकी शक्ति को सर्वोच्च यानी बहुत ही ज़्यादा अधिक शक्तिशाली माना जाता है और उसे क्या माना जाता है? ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। सत्तारूढ़ होने पर सुल्तान नाम का खुतबा पढ़ा जाता है तथा उसके नाम के सिक्के जारी किए जाते थे। प्रशासनिक कार्यों में वजीर, उलेमा, धर्म शिक्षक, उलेमा मतलब क्या होता है? धर्म शिक्षक और अमीरों का सहयोग महत्वपूर्ण था। केंद्रीय शासन के 4 महत्वपूर्ण विभाग थे। पहला शासन का महत्वपूर्ण विभाग कौन सा था? राजस्व तथा लोक प्रशासन। दूसरा था सैन्य विभाग। फिर तीसरा राजकीय पत्र व्यवहार और चौथा था शिक्षा और अनुदान। इन विभागों के अधिकारियों को क्रमशः दीवान ए वजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए ईसा और दीवान ए रिसालत कहा जाता था। राज्य सूबों में और सूबे सिकों में, सिख परगनों मतलब क्या? जिलों में बटे हुए थे। सूबे का प्रमुख वली या मुफ्ती, सिख का प्रमुख सरदार और परगने का मुखिया आमिल कहलाता था। ठीक है, ये मुस्लिम भाषा में बताया गया हमको। 13वीं शताब्दी में सुल्तानों ने राज्य को सैनिक क्षेत्रों में विभाजित किया था। इन्हें वक्ता कहा जाता था। इसका मुख्य अधिकारी इक्तादार कहलाता था। इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट आता है हमारा सामाजिक जीवन। तो समाज में मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या निवास करती थी। समाज में उच्च वर्ग के लोग अमीर व सरदार सुल्तानों का अनुकरण करते हुए विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा ब्राह्मण और उलेमाओं, धर्म शिक्षक का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। तीसरा पॉइंट आता है जाति व्यवस्था का पालन कठोरता से किया जाता था। स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत सीमित हो गई थी और पर्दा प्रथा का चलन बढ़ता जा रहा था। इसी का फोर्थ पॉइंट है सामाजिक जीवन का। समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का प्रचलन था। फिर मुस्लिम सुल्तानों में दास गुलाम प्रथा का प्रचलन था। उनके पास बड़ी संख्या में दास होते थे। कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 गुलाम थे। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपने वर्णन में हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले आतिथ्य सत्कार के कोई प्रशंसा की है ना। यानी उसका कहना था, जो मोरक्को से यात्री आया था इब्न बतूता, उसका कहना था कि हिंदुओं के घर जो भी अतिथि आता था वो उसे क्या मानते थे? भगवान की तरह मानते थे। फिर तीसरा पॉइंट आता है हमारा आर्थिक व्यवस्था। तो सल्तनत काल में ग्रामीणों के आर्थिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। इनका मुख्य व्यवसाय पूर्व की तरह कृषि था। दूसरा देखिए, नगरों में व्यापार बहुत उन्नति कर रहा था। भड़ौच, खंबात, मुल्तान, लखनौती, सुनारगांव आदि प्रमुख नगर व बंदरगाह थे। शिल्पकार अपने शिल्प के अनुसार नगर के अलग अलग भागों में रहते थे। जैसे सारे सुनार एक बस्ती में, लुहार एक बस्ती में, जुलाहे एक बस्ती में रहते थे। वस्तुओं को हाट बाजारों के माध्यम से खरीदा व बेचा जाता था। दिल्ली व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जहां देश के विभिन्न भागों से सामान आता था। भारत में जल थल दोनों मार्गों से विदेशी व्यापार पनप रहा था। निर्यात की प्रमुख वस्तुएं सूती व रेशम कपड़ा, जड़ी बूटी, धातु के बर्तन, हाथी दांत की वस्तुएं आदि, कांच के बर्तन व घोड़ों का आयात किया जाता था। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था, जो उपज का 1/2 या 1/3 भाग। इसके अतिरिक्त चुंगी कर, सिंचाई कर, खनिज संपत्ति कर, मकान कर, तीर्थ यात्रा कर आदि राज्य की आय के अन्य साधन थे। हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिमों
में जजिया कर और मुसलमानों से जकात नामक कर लिया जाता था। इब्न बतूता ने दिल्ली का वर्णन करते हुए लिखा है कि दिल्ली सबसे अधिक सुंदर नगर था। देश के सभी भागों में दिल्ली नगर में सामान आता था। सुल्तानों द्वारा चांदी के टंके व तांबे की दरहम नामक मुद्रा चलाई गई। दरहम नहीं, इधर बेटा इधर क्या लिखा है, दिरहम होता है, ठीक है। तो सुल्तानों द्वारा चांदी के टंके व तांबे की दरहम नामक मुद्रा चलाई गई। तो देखिए यहाँ हमारे इस पाठ का एक भाग कंप्लीट होता है। इसके आगे हम एक और वीडियो बनाते हैं, उसमें इसका अगला टॉपिक समझाते हैं, ठीक है।